और इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है और उसकी ऐसी बातें सुन के बेरियम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर शिन काफ़ी अजीब तरीके से हंसते हुए बोलती है कि मेरा मतलब ये है कि अगर कोई बात तुम मुझसे कह रहे हो तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे लिए ही होगी, है ना? तो बेरियम उसकी बात सुन के बोलता है, हाँ यह सही है मिस शिन, क्योंकि मुझे जो भी बोलना है वो आपसे ही बोलना है और वो बात आपके लिए ही है। और उसकी ऐसी बातें सुन के शिन काफ़ी शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगती है और फिर बेरियम बोलता है कि मुझे पता है कि आपने अभी यहीं पे स्टडी स्टार्ट किया है और मैं आपको इतना मुश्किल रास्ते पे लाके खड़ा कर रहा हूँ, पर जब से मैंने आपको देखा था उसी दिन मैंने अपना माइंड बना लिया था। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में। और वो अपनी बात पूरी कर ही रहा होता पर शिन अपने मन में सोच रही होती, क्या एक मिनट, क्या ये मैं गलत चीज़ होप कर रही थी? ये मेरी बहन के लिए नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी कोई बड़ी चीज़, ये वो तो नहीं, क्या ये एक लव कन्फेशन है? और ये सोच के वो बेरियम की तरफ देख रही होती है और बेरियम तो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। और फिर बेरियम बोलता है कि मुझे बताना था कि, और फिर शिन उसे रोक देती है कि रुको यहीं पे। मुझे पता है कि आप क्या कहने का ट्राई कर रहे हैं मिस्टर, बट, और शिन को अचानक से खुद को रोकता देख वो बोलता है, सॉरी, मतलब क्या हुआ? और फिर शिन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि जो भी हो, ये मेरे लिए कोई इजी डिसीजन नहीं है जो कि मैं आसानी से बना सकती हूँ। मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं इस बारे में सोच सकूँ, क्योंकि हम दोनों लोग डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं। और उसकी ऐसी बातें सुन के बेरियम काफ़ी मासूमियत से बोलता है कि हाँ तुम सही हो, और वो काफ़ी सैड हो जाता है। और उसकी ऐसी शक्ल देख के शिन अपने मन में सोचती है कि नहीं, आखिर ये इतना हार्ट ब्रोकन क्यों दिख रहा है? ये मेरे लिए भी इतना ही पेनफुल है। आखिर मैं इतनी जल्दी आंसर तुम्हें नहीं दे सकती, मुझे माफ़ करना। और फिर बेरियम बोलता है कि मिस शिन, आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकती हैं और मैं आपके डिसीज़न की रिस्पेक्ट भी करूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में काफ़ी ध्यान से सोचें। और फिर शिन अपने घर आ जाती है और वो अपने पपी को काफ़ी ज़्यादा खिला रही होती है और फिर वो अपने मन में सोचती है, ओ माय गॉड, आखिर ये क्या हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, टॉवल। और ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर मार रही होती है अपने बेड पे और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, एक्साइटेड होती है। फिर आंखों में चमक लाते हुए बोलती है, क्या ये पॉसिबल है एक ह्यूमन एंड वेम्पायर दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएं? और फिर वो अपने पपी को उठाते हुए बोलती है, टॉवल, चाहे जो भी हो, हम दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, बट मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, टॉवल, आई लव यू। और फिर उसकी बहन घर आते हुए बोलती है कि मैं घर आ गई। और फिर शिन उसको घर आता देख और वो काफ़ी खुश होते हुए जाती है उसकी तरफ और बोलती है, तुम काफ़ी अच्छे टाइम पे आई हो, तुम्हारे पास तो काफ़ी सारे लड़कों ने तुम्हें आउटिंग के लिए पूछा होगा। तो उसकी बहन बोलती है, नहीं इतने भी नहीं, आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? तो वो बोलती है अपनी बात पूरी करते हुए, शिन की, तुम्हें क्या लगता है कि क्या डिफरेंट स्पीशीज़ के लोग एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं? और उसकी बहन शॉक होते हुए बोलती है, क्या स्पीशीज़, आखिर स्पीशीज़ मतलब क्या मतलब? तो उसकी बहन बोलती है घबराते हुए, स्पीशीज़, स्पीशीज़ आई मीन मेरा मतलब है कि डिफरेंट रेस, हाँ कुछ ऐसा ही। और उसकी बहन बोलती है कि हाँ ये पॉसिबल है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस स्पीशीज़ या रेस से हो, जब तक तुम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तब तक और चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। और फिर वो काफ़ी खुश होते हुए जाते हुए बोलती है, थैंक यू बड़ी बहना, मुझे पता था, एक डेटिंग एक्सपर्ट से यही उम्मीद थी। और उसकी बहन पीछे से बोलती रह जाती कि नहीं, मैंने आज तक कभी किसी को डेट नहीं किया है। पर उसकी वो बात सुनती ही नहीं है, वो काफ़ी खुश होते हुए जा रही होती है और उसकी बहन अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर ये किस बारे में इतना सोच रही थी, क्या किसी फॉरेन स्टूडेंट ने इसे डेटिंग के लिए पूछा है? और फिर अगले दिन शिन अपनी यूनिवर्सिटी जाती है और बेरियम के सामने जाते हुए बोलती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और बेरियम उसकी बात सुन के उसके पास आते हुए बोलता है कि तुम्हारा मतलब है? पर शिन बोलती है कि हाँ, मैंने अपने आप को काफ़ी मुश्किल से मनाया है, बट फिर भी जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हम लोग कोई भी चैलेंज क्रॉस कर सकते हैं। और उसकी ऐसी बातें सुन के बेरियम उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मिस शिन, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते बोलता है, थैंक यू सो मच, आपको पता नहीं आपने क्या करा है, मैं काफ़ी खुश हूँ, अब हम दोनों साथ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और शिन उसकी बातें सुन के उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है और वो बोलती है शर्माते हुए कि तो फिर चलो अपना फर्स्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, मेरे पास एक सजेशन है, क्या तुम मानोगे? तो बेरियम बोलता है कि आखिर वो क्या है? तो फिर शिन बोलती है, चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज से हम दोनों एक दूसरे को फॉर्मल तरीके से नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अब हम लोग के बीच कुछ स्पेशल है। तो बेरियम बोलता है कि हाँ हाँ है तो। और उसका इतना चमकता हुआ चेहरा देख के शिन बोल रही थी, ओ माय गॉड, मेरा मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा सुंदर है भाई साहब। फिर बेरियम बोलता है, मैं शिन,
मेरा मतलब है शिन, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मुझे पता है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। शिन बोलती है आखिर ये क्या है? फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए लहराते हुए बोलती है, ओह माय गॉड! मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने मेरे लिए क्या प्रिपेयर किया, अब मुझे बता भी दो। और फिर शिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और पीछे से बेरेम बोल रहा होता है कि आखिर आप इस बारे में क्या सोचती हैं? हमारा न्यूली रेनोवेटेड स्टूडेंट काउंसिल रूम। तो शिन बोलती हाँ ये अच्छा है काफ़ी ज़्यादा, पर मैं पूछ सकती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? क्योंकि यही प्लेस है जहाँ पे हम दोनों टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो शिन बोलती है क्यों, आखिर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? तो बेरेम बोलता है हाँ क्योंकि तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो और मैं वाइस प्रेसिडेंट, इसलिए। और उसकी ऐसी बातें सुन के शिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो अपनी सारी पास्ट मेमोरी याद करने लगती है। अब उसे समझ में आता है कि आखिर ये बात चल क्या रही थी। ये स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बारे में बात चल रही थी। मैंने आखिर इतनी जल्दी कंक्लूजन क्यों निकाल लिया? मैंने बिना बात सुने क्यों ये सब सोचने लगी थी कि आखिर ये मुझसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा था, ना कि इसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और बेरियम तो बता ही रहा होता है कि मैंने इसको ट्राई किया है जितना ज़्यादा हो सके उतना ब्राइट करने का। सुन के शिन अपने नाखूनों को चबाने लगती है और बोलती है क्या स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, वो भी मैं आज तक कभी क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनी, मैं आखिर स्टूडेंट काउंसिल को कैसे लीड करूँगी? और फिर बेरियम बोलता है शिन तुम्हें पता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने इस प्रेसिडेंट बनने के लिए एग्री कर दिया, और तुम्हें पता है मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि आखिर हम दोनों साथ मिलकर किस टाइप का फ्यूचर क्रिएट करेंगे। फिर शिन बोल रही होती कि हाँ मैंने भी, पर शिन ने तो शादी के सपने सजा रखे होते हैं। और फिर शिन बेरियम से क्लासरूम की तरफ जाते हुए बोलती है क्या ये ठीक रहेगा? तो बेरियम बोलता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो शिन बोलती है कि आखिर मैं एक इंसान हूँ और ऊपर से यहाँ पे वोटिंग नहीं हुई है काउंसिल प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए, तो तुम्हें नहीं लगता कि इस वजह से तुमको बैकलैश झेलने पड़ सकते हैं? तो बेरियम उसको बताता है कि शिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है मेजॉरिटी ऑफ वेम्पायर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तुम आई हो। और फिर शिन हिचकिचाते हुए बोलती है क्या तुम सही बोल रहे हो? और बेरियम गेट खोलते हुए बोलता है कि अरे तुम विश्वास तो करो मेरा, चलो फिर मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। और फिर वो अंदर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है हे एवरीवन, देखो शिन एग्री हो गई है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए। और फिर शिन भी चिल्लाते हुए बोलती है अरे यार तुम चिल्ला क्यों रहे हो इतनी तेज़? और फिर दिखाई देता है क्लास में पूरा सन्नाटा पड़ा होता है और फिर अचानक सब चिल्लाने लगते हैं और मिराजी और डुआडू उसके पास आते हुए बोलते हैं कि क्या सच में तुम प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हो गई? कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिर अब तुम्हारे पे बहुत सारा वर्क आने वाला है। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा। और शिन सोचे थे क्या ये सच में मेरे लिए चेयर कर रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और फिर मिराजी बोलता है कि हे जॉन, क्या तुमने सुना नहीं कि शिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन चुकी है? और वो अभी भी एकदम शांत बैठा होता है अपनी बेंच पे। और शिन उन लोगों से बोल रही है हे आखिर तुम उसको क्यों बोल रहे हो? उसको छोड़ो, तो जाने दो, उससे मत बात करो। तो मेरा जी बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वो आज काफ़ी अच्छे मूड में है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिन बोलती क्या ये अच्छे मूड में है? और आखिर कौन जानता है कि आगे चल के किस टाइप की रूड इंसल्ट मेरे को करने वाला है। और आखिर इसकी तरफ देखो, ये गुड मूड में कहाँ से गुड मूड में लग रहा है। और अचानक से वो अपना पूरी पर्सनैलिटी चेंज करते हुए ताली बजाते हुए नीचे आते हुए बोलता है कि वाह कॉन्ग्रेचुलेशन शिन। वो काफ़ी कूद कूद के आ रहा होता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ तो स्पेशल है, पर तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन जाओगी, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। और उसको ऐसा देख के तीनों काफ़ी शॉक हो जाते हैं। और फिर शिन पीछे मुड़ते हुए बोलती है क्या ये सच में गुड मूड में है या फिर एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है? तो दोनों बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम देखो तो। और फिर शिन जॉन्शी की तरफ देखते हुए बोलती है आखिर अब ये क्या करने वाला है? और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है वहीं से। और हमें दिखाया जाता है जॉन्शी तो काफ़ी खुश होते हुए बोलता है कि वाह आखिर तुम स्टूडेंट काउंसिल को लीड करोगी, तुम तो बेस्ट हो सुहाना, गो शिन गो शिन। और इसकी ऐसी हरकतें देखे शिन बोलती है क्या? और बेरियम काफ़ी सीरियस होते हुए की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया है कि अब तुम शिन के साथ अच्छे से रहोगे? शिन बोल रही होती है बेरियम देखो मुझे गूज बम्स आ रहे इसकी ऐसी हरकतें देख के। और जानशी उन दोनों की तरफ देखता है और काफ़ी गुस्सा होते हुए बोलता है कि आखिर ये दोनों इतना क्लोज क्यों हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ में खड़े होते हैं और बेरियम बोल रहा होता है कि आज से हम लोग स्टूडेंट काउंसिल चलाने वाले हैं जहाँ पे
शिन प्रेसिडेंट है और मैं वाइस प्रेसिडेंट, तो सब लोग इसे प्रेज करिए फॉर एक्सेप्टिंग दिस रोल। और शिन तो उस टाइम काफ़ी शर्माते हुए खड़ी हुई होती है और सब लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ। और फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन अपने मन में बोल रही होती है कि जब भी मैंने क्लास प्रेसिडेंट बनने का ट्राई किया अपने हाई स्कूल में, सबसे कम वोट मिलते थे, बट अब ये सब चेंज हो चुका है। अब मैं कोई छोटी सी क्लास प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। और फिर बेरियम बोलता है कि हमें एक और मेंबर चाहिए अपने स्टूडेंट काउंसिल को चलाने के लिए, तो कोई वॉलंटियर करना चाहेगा। और शिन तो पीछे काफ़ी एक्साइटेड हो रही होती कि आखिर अब मैं किसके साथ वर्क करूँगी। और फिर आवाज़ आती है कि मैं, और ये देख के शिन फिर से शॉक हो जाती है और दिखाया जाता है वो बोलने वाला जॉन था जो काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि ये मैं हूँ। और इसको देख के बेरियम बोलता है कि हाँ सच में ये जॉन है। और शिन तो कुछ बोलती ही नहीं है। और फिर बेरियम मुझसे बोलता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्यों ज्वाइन कर रहे हो इस चीज़ को। तो फिर बेरियम काफ़ी एटीट्यूड से बोलता है, क्या आखिर तुम सरप्राइज्ड क्यों हो, क्या मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है मैं बता ही देता हूँ। क्या ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है कि मैं यहाँ पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की हेल्प करनी है। और वो आके काफ़ी ज़्यादा क्लोज खड़ा हो जाता है शिन के और आंख मारते हुए बोलता है कि हाँ हाँ। और उसकी ऐसी हरकतें देख के शिन के तो पसीना आने लगता है। बोलती आखिर इस चमगादड़ को क्या दिक्कत है, आखिर इसे हो क्या गया है। और नीचे चलती हरकतों को देख के मिराजी दुआडू से बोलता है कि पहले मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ हिलीरियस होने वाला है, बट जॉनशी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करे। आखिर तुम्हें क्या लगता है डुआडू। तो डुआडू बोलती है कि जो लोग होते हैं ना वो दो रीज़न की वजह से चेंज होते हैं। तो मिराजी बोलता है कि अब बता भी दो वो क्या रीज़न्स हैं। पहला कि वो इंसान पागल हो और दूसरा कि वो प्यार में पड़ चुका हो। और फिर हमें स्टूडेंट काउंसिल रूम दिखाया जाता है जहाँ पे बेरियम बोल रहा होता है कि स्टूडेंट काउंसिल को लीड करना वो भी नए डिपार्टमेंट से, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फिर क्यों ना हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जितना हो सके उतना हम उसे ऑर्गेनाइज कर लें ताकि हम अच्छे से स्टार्ट कर पाएँ। और वो अपनी बात कर ही रहा होता है तभी वो शिन को देखता है जो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से बैठी होती है। और फिर वो जॉन को देखता है जो उसकी तरफ लगातार घूरे जा रहा होता है। और फिर बेरियम बोलता है जॉनशी से, तुम्हें नहीं लगता है जॉनशी कि शिन तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, आखिर तुम इसको ऐसे घूर क्यों रहे हो। तो जॉनशी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता। और शिन उसकी ऐसी नज़रें देख के बोलती, ओ माय गॉड आखिर ये कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, आखिर इसने आज उस बिल्ली का खाना खा लिया था क्या जो आज मुझे ये ऐसी नज़रों से देख रहा है। तो फिर बेरियम बोलता है कि ठीक है तो आज हमारा फर्स्ट डे था और हमारी मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है, तो मैं जा रहा हूँ कुछ सप्लाईज़ ख़रीदने, क्या कोई मेरे साथ आना चाहेगा और हेल्प करना चाहेगा। तो शिन अपने मन में सोचती है कि यही मेरा चांस है। और फिर वो काफ़ी एक्साइटेड होते हुए खड़े हुए बोलती है क्या मैं चल सकती हूँ। पर जॉनशी काफ़ी शांत हो जाता है और वो बोलता है कि रुको। और फिर काफ़ी ज़्यादा बिल्ली जैसी और मासूम दिखने की काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू ट्राई कर रहा होता है और वो बोलता है प्लीज़ मत जाओ मेरे बिना। और उसकी ऐसी हरकतें देख के बेरियम और शिन तो सदमे में चले जाते, बोलती हैं ये क्या था। और बेरियम कहता है मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूँ अकेले। और पीछे से शिन बुलाती रह जाती है कि नहीं मुझे मत छोड़ो अकेला। अरे और फिर जियोंशी खड़ा होते हुए बोलता है कि फाइनली, और काफ़ी स्टाइल से पोज मारते हुए बोलता है कि फाइनली अब यहाँ पे हम सिर्फ दो हैं। और उसकी ऐसी बातें सुन के शिन पीछे मुड़ती है और वो बोलती है कि आखिर आखिर आज तुम्हारे साथ क्या गलत है, आखिर तुम क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और बेरियम उसकी तरफ आता रहता है और फिर बेरियम बोलता है कि आखिर तुम मुझे ऐसा ट्रीट क्यों कर रही हो, मैं हमेशा से तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहता था। और फिर उसकी चिन पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे पता है मैं थोड़ा सा रूड था, इसलिए प्लीज़ आई एम सॉरी। और वो काफ़ी चमकते हुए बोलता है क्या तुम मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करोगी। और शिन अचानक से ये सुन के बोलती है क्या, हाँ। और फिर बेरियम काफ़ी खुश होते हुए बोलता है कि क्या क्या अब तो मुझे अपना ब्लड देने से मना नहीं करोगी ना। और पीछे से वही चमगादड़ आ गया होता है और वो पीछे चिल्ला रहा होता है और उसकी आवाज़ सुन के वो पीछे घूमता है और हमें दिखाया जाता है शिन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो चिल्ला रहा था क्या। और वो खिड़की को खोल के आता है और अपनी लात जाके डायरेक्ट जॉनची के खोपड़ी पे मारता है और चिल्लाते हुए बोलता है ये पागल
जल्दी से तुम मेरे साथ आओ। और वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, उसकी टांगे नहीं, उसके हाथ पकड़ के। और फिर बाहर आके जॉन्सी उस पर काफी चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो वो बैट बोलता है क्या मेरे लिए? फिर वो बैट बोलता है तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा शॉक हो गया था जब मैं उठा था। तो जॉन्शी बोलता है कि चिंता मत करो, ये सारा मेरे प्लान। और फिर जॉन्शी काफ़ी गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हें पता अगर तुम ना आए होते ना तो मैं अभी तक शिन को जीत चुका होता। फिर वो बैट काफ़ी कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या उसको जीत चुके होता है कि इससे तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर वो जल्दी से उसके बटन के पास आता है और बोलता है कि आखिर तुमने अपनी शर्ट को इस तरह अनबटन क्यों करके रखा है। और फिर वो जल्दी जल्दी उसके बटन बंद करने लगता है। और फिर जॉन्शी बोलता है अरे यार ऐसा मत करो क्योंकि मैंने इसे लर्न किया था एक यूट्यूबर से कि शो ऑफ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है बैट कि मुझे बताओ आखिर तुमने क्या किया है, सब कुछ बताओ डिटेल में। तो फिर जॉन्शी बोलता है कि हाँ मैंने ये किया। और फिर पीछे से उसे डुआडू बुलाती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होते हुए बोलती है हे जॉन्शी क्या तुम शिन में इंटरेस्टेड हो, क्या तुम नहीं हो बता दो मुझे भी। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है और वो बोलती है कि क्या यही रीज़न था कि तुमने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन किया ताकि तुम शिन को हर वक्त देख सको। हाँ ये कितना क्यूट है। और तुमने तो उसके चीक्स भी छुए थे जब तुम दोनों अकेले थे और तुमने अपॉलॉजी भी किया था। और फिर जॉन्सी पीछे उंगली करते हुए बोलता है कि हाँ मैंने ये सब किया था, देख लो जब भी मैंने किया था। और वो बैट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है कि इसे अभी के अभी फिक्स करो, इससे पहले कि मैं तुमको मैश करके अपने खाने की बोल में डाल लूँ। तो जियोंशी डरते हुए बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। और फिर बेरियम आता है शिन के पास और वो बोलता है क्या तुम सही हो। पर शिन को तो कोई होश ही नहीं होता उस बात के बाद। और वो बोल रही होती है कि हाँ मैं हूँ, नहीं मैं नहीं भी हूँ, आई एम सॉरी। वो बड़बड़ा रही होती है अपने आप में और उसे वो सब टाइम याद आ रहा होता है कि जब जियोंशी ने उससे बोला था क्या तुम मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करोगी। और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए जाती है, दीवार में जाके लड़ जाती है। और उसकी ऐसी हरकतें देख के बेरियम तो पीछे से काफ़ी शॉक हो रहा होता है। और फिर वो जाके दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है और वो बोलती है आखिर आखिर ये क्या था, क्या ये कोई नया तरीका है दूसरों को बुली करने का। और उसे आवाज़ आती है, कोई बोल रहा होता है कि जल्दी करो, जल्दी से मुझे सब कुछ बताओ। क्या तुमने सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें शिन पे क्रश था? आखिर मुझे बताओ अभी के अभी। और शिन उन लोगों की बातें सुन के बोलती है आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर पीछे से बेरियम आते हुए बोलता है कि शिन क्या तुम ठीक हो। और शिन अपने मुंह पे उंगली रखते हुए बोलती है कि चुप रहो जल्दी से। और फिर वो खुद को दिलासा देते हुए बोलती है कि नहीं नहीं मैं शायद चीज़ें इमेजिन कर रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता उस जियोंशी को मेरे पे क्रश हो, मुझे नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जियोंशी अपना मुंह खोलता है और बोलता है क्या, मुझे वो भी क्रश। फिर वो टेढ़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है कि आहा क्या बात ही बोली है तुमने। फिर वो दोनों बात करते हुए बोलते हैं क्या ऐसा नहीं था, लग तो यही रहा था। और मीरा जी डुआडू से बोल रहा था देखो मैंने कहा था तुमसे कि ऐसा कुछ नहीं है। पर उस जियोंशी का मुंह बंद ही नहीं होता। वो बोलता है आखिर उसके पास है ही क्या, ना लुक्स है ना पर्सनैलिटी, ये दोनों की दोनों बेकार हैं। और उसके पास तो ब्रेन नाम की चीज़ ही नहीं है। और आखिर मेरा उस पर क्रश होगा क्यों, वो पूरी ज़िंदगी एक लूज़र की तरह रही है। मैंने ऐसा इसलिए एक्ट किया था क्योंकि मुझे उससे कुछ काम था। और उसकी ऐसी बातें सुन के वो तो काफ़ी शॉक हो जाती है और वो पीछे बोलती है कि तुम्हारे पीछे। और मीरा जी भी बोल रहा था जॉन्शी पीछे देखो तुम्हारे। और फिर जॉन्शी बोलता है शट अप, क्या है आखिर मेरे पीछे जो इतना तुम लोग चिल्ला रहे हो। और वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि पीछे शिन खड़ी होती है और उसके साथ बेरियम खड़ा होता है और शिन ने अपना सिर नीचे कर रखा होता है। और बेरियम बोलता है शिन क्या तुम। और फिर एकदम सन्नाटा हो जाता है, वो पांचों शांति से एकदम खड़े होते हैं। और फिर मीरा जी चिल्लाते हुए बोलती है कि जॉन्शी आखिर तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाओ उससे सॉरी बोलो जाके अभी। और फिर जॉन्शी चिल्लाते हुए बोलता है क्यों, आखिर मैं उसे सॉरी क्यों बोलूँ, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है। और आखिर मुझे सॉरी क्यों कहना चाहिए इस लूजर्स की लाइफ पे। पर शिन बोलती है तुम्हें कहना पड़ेगा। और जियांशी बोलता है क्या। और शिन बोलती है कि तुम्हें ज़रूर कहना पड़ेगा। फिर शिन अपना चेहरा उठाती है और दिखाया जाता है कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और ये देख के वो तीनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं।